रात को भूतिया बस में हुई एक ऐसी सच्ची घटना जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब पुलिस ने इस बस के पेट्रोल टैंक को खोला तो उसमें पेट्रोल की जगह खून भरा हुआ था। और ये घटना इतनी ज़्यादा रहस्यमयी है कि पुलिस ने जब इसकी रिपोर्ट बनाई तो उन्होंने खुद लिखा कि इस बस में सवारी बनकर 3 भूत चढ़े थे और अचानक से ये बस ऐसे गायब हुई कि किसी भी सीसीटीवी में इसकी रिकॉर्डिंग ही नहीं मिली। ये बस अचानक से गायब हो गई और जब ये पुलिस को मिली तो सबके होश उड़ गए। जैसे 29 साल होने के बाद भी पुलिस आज तक सुलझा नहीं पाई। ये कोई क्राइम था या कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी, ये तो नहीं पता, लेकिन इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो आप रात में बस में सफ़र करने से पहले 2 बार ज़रूर सोचोगे। ये घटना है 14 नवंबर 1995 की रात का समय था। रूट नंबर 375 की आखिरी बस अपनी मंजिल की तरफ निकल गई थी। इस बस को 16 किलोमीटर दूर मौजूद फ्रैग्रेंट हिल जाना था। इस बस में एक बुद्धि महिला, एक 22 साल का लड़का और एक यंग कपल सफ़र कर रहे थे। आधी रात हो चुकी थी, सड़कों पर सन्नाटा था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। ड्राइवर को तभी अचानक अंधेरे में खड़े हुए 2 लोग दिखाई दिए, लेकिन वो लोग बस स्टॉप पर नहीं खड़े थे। वो लोग एक सुनसान सी जगह पर अंधेरे में खड़े हुए थे। पहले तो ड्राइवर ने उनके लिए बस न रोकने का फैसला किया, क्योंकि ये इंडिया नहीं चाइना था, यहाँ पर बस स्टॉप पर ही रुकती है। लेकिन फिर उस ड्राइवर ने सोचा कि ये इस रूट की आखिरी बस है, अगर मैंने इन लोगों के लिए बस नहीं रोकी तो ये रात भर यूं ही खड़े रहेंगे और इनको कोई और बस नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से हो सकता है ये लोग परेशान हो जाएं। तो ड्राइवर ने एक अच्छा और बड़ा दिल दिखाते हुए बस को इन लोगों के लिए रोक दिया। जब ये 2 लोग बस में चढ़े तो सभी लोग जो बस में पहले से मौजूद थे वो लोग थोड़ा सा चौंक गए, क्योंकि ये लोग जो चढ़ रहे थे ना, इन लोगों ने बहुत ही पुराने ज़माने के ट्रेडिशनल चाइनीज़ कपड़े पहने हुए थे। इन लोगों में से अजीब सी बदबू आ रही थी और ये 2 लोग नहीं बल्कि 3 लोग थे। जो 2 लोग थे उन्होंने तीसरे बंदे को अपने कंधे पर टांग रखा था। वो तीसरा बंदा बेहोश था या पता नहीं क्या था। शायद उस तीसरे बंदे की तबीयत खराब थी या फिर वो नशे में था। ऐसा सोचकर बस में मौजूद बाकी लोगों ने उन पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन बस में जो बुद्धि औरत बैठी थी उसका ध्यान इन 3 लोगों से हट ही नहीं रहा था। उसे लग रहा था कि ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। बस में एक लेडी कंडक्टर भी थी, तो उस बुद्धि औरत ने उस कंडक्टर से पूछा कि क्या तुम्हें ये 3 लोग गड़बड़ नहीं लगते? इनके कपड़े कितने अजीब हैं, इनमें से कितने गंदी सी बदबू आ रही है। तो बस कंडक्टर ने उस बुद्धि औरत को समझाया कि हो सकता है ये लोग किसी ड्रामा कंपनी में काम करते हों या एक्टिंग वगैरह करते हों और जल्दीबाजी में अपनी ये पुरानी कॉस्ट्यूम पहनकर ही बस में चढ़ गए हों। खैर जो भी था, इन तीनों पर बाकी लोगों ने ध्यान देना छोड़ दिया था। बस आगे बढ़ी और वो नौजवान कपल जो उस बस में मौजूद था वो अपने स्टॉप पर उतर गए। अब बस में मौजूद थे ड्राइवर, कंडक्टर, वो बुद्धि औरत, एक 22 साल का जवान लड़का और ये 3 रहस्यमयी लोग जो बस की सबसे आखिरी सीट पर जाकर बैठ गए थे। अचानक से तभी पता नहीं वो बुद्धि औरत जो बस में बैठी थी उसको क्या हुआ कि वो उस जवान लड़के से लड़ने लग गई, उस पर चिल्लाने लग गई और उस पर ये इल्ज़ाम लगाया कि तुमने मेरा पर्स चुरा लिया है। अब वो लड़का इतने शौक में था कि ये बुद्धि आंटी को अचानक से क्या हो गया, लेकिन ये लड़ाई रुकी नहीं। उस बुद्धि औरत ने बस को रुकवाया और कंडक्टर से कहा कि हमें आगे वाले स्टॉप पर छोड़ देना, मैं इस लड़की की पुलिस में कंप्लेंट करूंगी। उस बस की लेडी कंडक्टर को भी समझ में नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। वो लड़का तो उस बुद्धि औरत से काफ़ी दूर बैठा है, ये उसका पर्स चुरा कैसे सकता है। लेकिन उस बुद्धि औरत की जिद के चलते आगे वाले स्टॉप पर उन दोनों को उतार दिया गया और बस अपने सफ़र पर आगे चली गई। अब उस बस में ड्राइवर, कंडक्टर और वो 3 लोग ही मौजूद थे। बस से उतरने के बाद वो लड़का उस बुद्धि महिला के हाथ जोड़ता है और कहता है, आंटी मैंने आपका पर्स नहीं चुराया। तो वो औरत बोलती है, बेटा मुझे मालूम है तुमने पर्स नहीं चुराया, मुझे उस बस से उतरना था और तुम्हें भी उतारना था। लड़का पूछता है, आखिर ऐसा क्यों, हमारे स्टॉप तो अभी बहुत दूर है। तब वो बुद्धि औरत बोलती है कि उस बस में वो जो 3 लोग चढ़े थे वो भूत थे।
क्योंकि जब वो बुद्धि औरत पीछे देख रही थी तो हवा की वजह से उन 3 लोगों के कपड़े उड़े थे और उस औरत ने देख लिया था कि इन तीनों लोगों के पैर नहीं है, ये हवा में उड़ रहे हैं। ये सुनकर लड़के को उस बुद्धि औरत की बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसे डर तो लग गया था। तब उस बुद्धि औरत ने कहा कि हमें पुलिस स्टेशन जाकर ये पूरी घटना पुलिस वालों को बतानी चाहिए। लड़का भी मान गया। ये दोनों पुलिस स्टेशन गए, लेकिन पुलिस वालों ने इनकी बातों को सीरियसली नहीं लिया। पुलिस वालों को लगा कि शायद ये बुद्धि औरत सथिया गई है, तो पुलिस वालों ने उनकी बात को हंसी मजाक में टाल दिया और इन दोनों लोगों को, मतलब उस बुद्धि औरत को और उस लड़के को, अपने अपने घर भेज दिया। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अगले दिन इसी बस के मिसिंग होने की रिपोर्ट सेम पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई। तब पुलिस वालों को याद आया कि रात के समय 2 लोग इसी बस से रिलेटेड एक शिकायत लेकर आए थे। तब उन लोगों ने उस बुद्धि औरत और उस लड़के का पता निकाला, उनसे पूछताछ की, लेकिन बहुत ढूंढने पर भी उस बस का कुछ पता नहीं चल रहा था। ना ही इन लोगों से पूछताछ के बाद पुलिस को कोई सुराग मिला, क्योंकि ये लोग तो भूत की कहानी बता रहे थे। तभी पुलिस स्टेशन में कॉल आता है कि उस जगह से 100 किलोमीटर दूर एक नदी में बस मिली है जो कि पलात कर नदी में गिर गई थी और उस बस के अंदर थी 5 लाशें। पुलिस समझ गई कि ये वही बस है जिसकी उन्हें तलाश थी, लेकिन जब पुलिस ने अपनी फोरेंसिक टीम के साथ वहां जाकर बस की जांच की तो वहां पर 2 लाशें तो बिल्कुल सही थी, जो थी ड्राइवर और कंडक्टर की, लेकिन जो 3 और लाशें थी उन रहस्यमयी पैसेंजर्स की, वो इतनी ज़्यादा ख़राब हालत में थी, ऐसा लग रहा था कि वो सालों पहले ही मर चुके हैं। उनकी लाशें बहुत जल्दी डिकम्पोज हो गई थी। फोरेंसिक वालों ने भी इन डेड बॉडीज़ को चेक करके बताया कि इनकी मौत कल रात को नहीं हुई है, बल्कि ये बहुत टाइम पहले ही मर चुके हैं। तब पुलिस को समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जब पुलिस ने इस बारे में बस की कंपनी में मौजूद लोगों से पूछताछ की, तब पुलिस को पता चला कि बस केवल 16 किलोमीटर का रूट तय करती थी और उसमें उतना ही फ्यूल होता था। तो अब सवाल ये है कि उस बस में इतना फ्यूल कैसे आया कि ये 100 किलोमीटर दूर चली गई। जब पुलिस ने उस रास्ते के सारे सीसीटीवी को चेक किया तो पुलिस का भी दिमाग हिल गया, क्योंकि उस बुद्धि औरत और उस लड़के के बस स्टॉप पर उतरने के बाद से आगे वाले किसी भी सीसीटीवी में वो बस कैप्चर ही नहीं हुई। ऐसा लग रहा था कि उस स्टॉप के बाद से वो बस गायब हो गई हो, और ये बस आखिर कैसे पलात कर नदी में गिर गई इसका भी कोई क्लू नहीं था, क्योंकि उस जगह पर कोई एक्सीडेंट ही नहीं हुआ था। जब पुलिस ने बस के फ्यूल टैंक को चेक किया तब उन्होंने वो देखा जिसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस बस के फ्यूल टैंक में डीजल नहीं बल्कि ब्लड था, और इतना सारा ब्लड आखिर आया कैसे? किसका था ये ब्लड? ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसी गुत्थी बन गई थी, एक ऐसा रहस्य बन गया था जिसे पुलिस सुलझा नहीं पा रही थी। पुलिस के पास कोई सबूत ही नहीं था, कोई क्लू नहीं था, कोई सुराग नहीं था। ये घटना इतनी ज्यादा मिस्टीरियस थी कि उस टाइम हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर इस घटना को कवर किया गया। वो बस गायब कैसे हुई? उसके टैंक में था सारा ब्लड कैसे आया? वो बस सीसीटीवी में कैप्चर क्यों नहीं हुई? और वो 100 किलोमीटर दूर आखिर पहुंची कैसे? वो 3 लाशें किसकी थी? ये सारी बातें आज भी रहस्य हैं। और अगर हम उस बुद्धि औरत की बात माने तो क्या वाकई में उस बस में जो 3 लोग चढ़े थे वो भूत थे? क्या ये जो भी घटना हुई थी ये कोई क्राइम एक्टिविटी नहीं थी, बल्कि एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी? इस घटना के बाद से चाइना के लोगों में रूट नंबर 375 को लेकर इतना डर बैठ गया कि कई सालों तक उस रूट पर रात में किसी ने बस से सफर ही नहीं किया। और ये जो घटना है वो चाइना में आज भी बहुत ज्यादा फेमस है। इसे लोग रूट नंबर 375 की गोस्ट स्टोरी के नाम से जानते हैं।